तो उस वजह से वो लेक्चर नहीं हो पाया था। तो अभी आफ्टर द मिड टर्म जो है वो अब जो रिमेनिंग जो हाफ सेशन है उसके वाले से ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया, वीडियो लिंक शेयर कर दिया, जिसमें एक कंप्लेन आई थी मेरे पास कि सर इसकी साउंड में थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो करेक्ट मैंने कर दिया है अभी, और इंशाल्लाह जो फॉलोइंग जो आपके पास लेक्चर होंगे उसमें जो है वो नॉइज़ वगैरह का इशू नहीं होगा। इसमें भी थोड़ी सी नॉइज़ है लेकिन स्टिल माई साउंड इज़ हियरेबल, तो आप उसको जो है वो सुन सकते हैं। थोड़ी सी नॉइज़ जो है उसके साथ है शामिल है, ठीक है। दैट वीडियो लिंक इज़ शेयर्ड ऑन योर LMS एज वेल, and apart from that LMS, apart from that video link, I've also shared the video link of the last discussion that we had in the previously on Tuesday, ठीक है। तो उसका वीडियो लिंक भी वहाँ पे अवेलेबल है। सो दोज स्टूडेंट्स who were unable to attend the class in last week, so they could go and refer to that video link, that whatever we have discussed in the last class, ठीक है। And now today if you have visited your LMS, तो LMS के अंदर आपको 9th वीक के अंदर आई हैव इंक्लूडेड वन मोर असाइनमेंट। इन योर असाइनमेंट सेक्शन आई हैव इंक्लूडेड एन असाइनमेंट दैट यू हैव टू डू, ठीक है। वो जो असाइनमेंट है दैट विल बी ऑफ 40 मार्क्स, और दैट इंक्लूड असाइनमेंट का थोड़ा क्लियर कर देना। तो मैं उसी को जो है वो उसी के हवाले से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। समझ में आ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, एक सेकंड। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए बेटा? यस सर। अच्छा, पहले कंफर्म कर लें कि जो ग्रुप ए है और ग्रुप बी दोनों के पार्टिसिपेंट्स हैं ना इसके अंदर? यस सर, दोनों है। 1 to 100 रोल नंबर है। जी सर। ठीक है, सो दिस इज द असाइनमेंट दैट आई हैव अपलोडेड on your LMS. This assignment will be of 40 marks and the deadline for that assignment is of 30th June 2020. So still you have like around 3 weeks to complete that assignment. Assignment is not that complicated. इसके अंदर 6 टॉपिक्स हैं और I have divided those 6 टॉपिक्स according to your roll numbers. तो हमारी क्लास में 100 से ऑनवर्ड्स हैं क्या? कोई रोल नंबर्स हैं 100 एंड ऑनवर्ड्स? तो 2-3 है बस। 2-3 है। तो रोल नंबर 1 to 20 तक मैंने जो है टॉपिक डिसाइड किया है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है इट विल बी वन ऑफ द लेक्चर्स एज वेल। लेकिन इसके अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट 20 पेजेस मिनिमम फॉर दैट असाइनमेंट विच शुड इंक्लूड सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर्स वेदर फ्री और वेदर पेड which are used in maintaining or verifying the software quality assurance. What are the techniques of SQA? Which are the software houses in Karachi? कौन से software houses है specialized जो कि सिर्फ SQA करते हैं? And what kind of job designations they have? किस तरह की job designations होती हैं कि junior SQA या senior SQA या project manager in SQA, किस level की salaries होती हैं? And what kind of certifications are there for the SQA? तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये मिनिमम आपकी रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, दिस असाइनमेंट रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस विल बी रिलेटेड ओनली रोल नंबर 1 to 20 एंड दिस विल बी बेस्ड डन ऑन अ इंडिविजुअल बेसिस। तो रोल नंबर 1 से 20 के वाले सिर्फ इस टॉपिक पे काम करेंगे एंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, देन मूव ऑन टू रोल नंबर 21 to 40। द टॉपिक इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे कि कॉलम आपको दिख रहा है ये सेमी कॉलम है, इसके अंदर आपको क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं वेदर पेड या फ्री सॉफ्टवेयर, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आपके पास इंटरप्राइज आर्किटेक्ट है। व्हाट आर द टेक्निक्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गैंट चार्ट है, पैट चार्ट है, एक्सेट्रा। कौन से सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो काम करते हैं, जो कि कोर्सेज भी करवाते हैं और ख़ुद जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। किस तरह की जॉब्स होती हैं, उनकी सैलरीज कितनी होती हैं,
व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से की जाती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो देता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन करवाता है, उसकी सर्टिफिकेशन की कितनी कॉस्ट है, ठीक है, और वो सर्टिफिकेशंस होती कहाँ से, क्योंकि आप सर्टिफिकेशन जो है पेपर देने के लिए जाओ तो आप कहाँ पे पेपर देने के लिए जाओ। कराची में जो लास्ट टाइम जो मेरी नॉलेज में थी वो 2 सेंटर थे, एक असफाम था जो सेंटर था जहाँ पे जो है उनका प्रोमेट्रिक सेंटर था जहाँ पे आप पेपर देने जाते थे, और दूसरा आपके पास ओरेकल यूनिवर्सिटी है टेक्नो एड इंस्टीट्यूट जो कि शारा फैसल के ऊपर है, जहाँ पे आप सर्टिफिकेशन जी। सर इसके लिए तो हम गूगल यूज कर सकते हैं सर? तो ऑफ कोर्स मैं तो ये थोड़ी कर रहा हूँ कि आप खुद ही इन पर्सन जाएं, आप इंटरनेट पर सर्च करें, इससे तो मैं रोक नहीं है, बल्कि आप इंटरनेट पे ही सर्च करेंगे आपको सारी चीज़ें मिलेगी। आपको घर बैठ के ही काम करना है, ये ऐसी असाइनमेंट है कि आपको, तभी तो हम घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं कि आपको बाहर न जाना पड़े। ना सर बाहर की बात नहीं है, मैंने बोला वो इंटरनेट की हेल्पलाइन ही है या नहीं? ऑफ कोर्स आप इंटरनेट से सर्च करोगे सारी चीज़ें, जी सर। ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक इज योर डिजिटल मार्केटिंग विच इज़ फॉर रोल नंबर 61 to 80, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से वही कॉन्सेप्ट्स होंगे, वही टूल्स होंगे, कौन सी जॉब्स हैं, सैलरीज हैं, सर्टिफिकेशंस हैं। अगर ये टॉपिक अप्लाई करते हैं तो ये अब टॉपिक अपार्ट फ्रॉम दूसरे टॉपिक्स अगर दूसरे कोई चीज़ें हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे यू कैन सर्च इट आउट, ठीक है। ये तो होगी इन चारों टॉपिक्स रिलेटेड। दूसरा जो 5वां टॉपिक है दैट इज कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। रिसेंटली हमने जो चैप्टर्स भी कवर किए हैं, प्लान ड्रिवन डेवलपमेंट और एजाइल ड्रिवन डेवलपमेंट, दोनों में हमने प्रोसेस मॉडल्स जो है हमने डिस्कस किए हैं। उन्हीं प्रोसेस मॉडल्स को आप उठा के, उसके अलावा आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कौन से प्रोसेस मॉडल्स हैं, उनकी कंपैरिजन करनी है डिफरेंट फैक्टर्स के हवाले से, रिस्क के हवाले से, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, और यू हैव टू टेल के कौन सा प्रोसेस मॉडल किस तरह। जी बेटा सर जगह नहीं शायद आप फोन ये हो कितनी बजे या 12-13 वगैरह। बेटा आई कम टू दैट, पहले अंडरस्टैंड कर लो कि करना क्या है, फिर कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है सर। ठीक है। तो टॉपिक जो है वो आसान है, सिर्फ थोड़ी सी आपको सर्चिंग करनी है इस हवाले से ताकि इससे रिलेटेड चीज़ें आपको ढूंढ के लेकर आए, ठीक है। सो प्रोसेस मॉडल्स एंड हाउ दे अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो है वो लार्ज और इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आप ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल यूज़ करोगे। अगर आपके पास कोई हार्डवेयर लेवल प्रोजेक्ट है तो आप कोशिश करोगे प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाओ। अगर आपके पास कोई वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से तो आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट रेट की तरफ जाओगे, मेथोडोलॉजी की तरफ। अगर आपके पास जो है वो कोई ऐसा क्रिटिकल नेचर का कोई प्रोजेक्ट है तो आप स्पायरल की तरफ जाओगे जिसमें रिस्क एनालिसिस ज़्यादा होगा। तो कौन सी एप्लीकेशन पे किस तरह का प्रोसेस मॉडल जो है वो अप्लाई होता है, वो चीज़ें आपने कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद आपने जो है वो डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। एंड दिस असाइनमेंट इज फॉर द रोल नंबर 81 to 100। द लास्ट असाइनमेंट इज ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। अब प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या है, डिफरेंट पैराडाइम्स होते हैं आपके पास। अभी जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपने सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है C++ के अंदर, उसके अलावा आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास बहुत सारे पैराडाइम्स, आपके पास एजेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आपके पास एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, आपके पास जो है वो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, आपके पास जो है वो कंस्ट्रेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग आप पैराडाइम्स हैं। तो ये मुख्तलिफ पैराडाइम्स हैं और मुख्तलिफ पैराडाइम से आप मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि इन पैराडाइम्स के हिसाब से डेवलप की गई कि किस तरह के प्रोग्राम के लिए आप कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे उसकी कोडिंग के लिए। और हर डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो इस्तेमाल होता है डिफरेंट नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। आप हर प्रोजेक्ट C++ जावा पे नहीं बना सकते, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए आपको मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ जो है वो लॉजिक इस्तेमाल करने पड़ेगी। जिस तरह मैंने कहा था, शायद अगर आपको पता हो कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैंने अपने मास्टर्स के जो प्रोजेक्ट के अंदर जो है मुझे जो है लॉजिक्स जो है वो उसकी लॉजिक प्रोग्रामिंग के हवाले से करना था। अब वही लॉजिक के हवाले से अगर मैं जावा में इंप्लीमेंट करने के लिए जाता तो मुझे 2000 लाइनें लिखनी पड़ती, उसके बाद भी उसका आउटपुट सही आता है नहीं आता उसका कंफर्मेशन नहीं था। वही काम मैंने प्रोलॉग एक लैंग्वेज है, उस प्रोलॉग के अंदर जो है मैंने 25 लाइनों के अंदर वो चीज़ कर ली और मैंने जावा और प्रोलॉग को इंटरफेस के थ्रू मैंने जावा के प्रोग्राम को सेंड किया प्रोलॉग के अंदर और वहाँ से उसको कंपाइल करके प्रोलॉग से रिजल्ट देकर आ गया। तो जो 25 लाइन में मुझे प्रोलॉग लेके दे रहा था वो मुझे जावा 2000 लाइन्स में भी नहीं करके दे रहा था। तो मुझे क्या किस तरफ जाना पड़ा, लॉजिक प्रोग्रामिंग की तरफ। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट आपको जो है वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग, और मैं चाहता हूँ इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए
ताकि आपको पता चले कि नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट्स के लिए आप किस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और इसकी इंफॉर्मेशन जो है, ये जो आप जाएं प्रोग्रामिंग पैराडाइम की तरफ, ये आपको विकिपीडिया पे पेज दिख रहा है बेटा? हेलो, यस सर। तो इस आप यहाँ पे जाओगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन से पैराडाइम्स है। एक्शन है, एजेंट है, एरे है, ऑटोमेटा है, कॉन्करेंट है, डेटा ड्रिवन है, डिक्लेरेटिव है, फंक्शनल है, लॉजिक है, कंस्ट्रेंट है, डेटा फ्लो है, डिफरेंशिएटेबल, ये सारे के सारे आपको पैराडाइम्स दिख रहे हैं। और हर पैराडाइम के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन, दे आर जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। पूरी दुनिया में बहुत थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। ताकि तो इन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आई गिव यू द चांस ऑफ एटलीस्ट 20 पैराडाइम्स, या 20 तो मेरे ख्याल ज़्यादा हो जाएंगे, 15 तक कर लेते हैं। 15 पैराडाइम्स ऐसे हैं जिनके हवाले से आपको लिखना है, और 15 पैराडाइम्स के हवाले से आपको उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखनी है और उसकी एप्लीकेशंस लिखनी है कि वो जो है वो कौन सी एप्लीकेशंस में कौन सी अप्लाई होंगी, और सर्टिफिकेशन भी है कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशन है जो इस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के लिए। तो ये 101 से लेकर जो अबो के जो रोल नंबर्स हैं वो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के ऊपर जो है वो काम करेंगे। ठीक है, अब जो है आपके पास कोई असाइनमेंट क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी बेटा। सर क्वेश्चन ये था कि जो है इसको एमएस ऑफिस के ऊपर जो है सबमिट कराना है, तो इसके अंदर पेजेस वगैरह की आप रिक्वायरमेंट बता दीजिए। बेटा इसके पेजेस जो हैं 20 पेजेस होंगी। आपके पास 12 जो है उसका फॉन्ट साइज रखिएगा, आप जो है वो कैलिबरी यूज़ कीजिएगा। ठीक है, लाइन स्पेसिंग आप 1 रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। ठीक, पिक्चर पेस्टिंग वगैरह, हाँ पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, यू विल गेट 0 मार्क्स इफ़ फाउंड एनी टाइप ऑफ चीटिंग फ्रॉम अदर स्टूडेंट। तो दूसरे स्टूडेंट से जो है वो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना। एक इसी वजह से मैंने एक तो टॉपिक्स डिफरेंट कर दिए, फिर भी 1 to 20 जो रोल नंबर्स है उनमें चांस है कि वो रिपीट हो सकता है, लेकिन मैंने असाइनमेंट दी इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस में चीटिंग हो नहीं सकती। अब इसके लिए मैंने एक और कंस्ट्रेंट लगा दिया, वो लगा दिया प्लेजरिज्म का, कि टेक्स्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरनेट, यू आर फ्री टू सर्च ओवर द इंटरनेट, यू आर फ्री टू टेक द कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, बट नॉट मोर देन 30% ऑफ योर असाइनमेंट। कि आपकी असाइनमेंट जो है, मैं सॉफ्टवेयर है हमारे पास टर्निटन का, जिसके थ्रू हम सर्च आउट करेंगे। अगर आपकी असाइनमेंट में 30% से ज़्यादा प्लेजरिज्म हुआ, यानी इंटरनेट से जो आपने कॉपी पेस्ट मटेरियल उठाया है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 70% मटेरियल आपने खुद लिखना है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे लिखेंगे, हमें तो पता ही नहीं। तो आप इंटरनेट पे जो सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इफ़ यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग, तो उसी आइडिया को उठा के आपने अपने अल्फाजों में जो है अपने वर्ड्स के अंदर लिखना है। ठीक है ना, तो वो चीज़ जब सॉफ्टवेयर के थ्रू गुजरेगी तो वो उससे एग्जैक्टली मैच नहीं करेगी, तो वो प्लेजरिज्म के दायरे के अंदर नहीं आता। लेकिन आप उस आइडिया को उठा के अपने जो है वो रिपोर्ट के अंदर डाल सकते हैं। जब आप आइडिया को उठा के अपने रिपोर्ट के अंदर डालेंगे तो आइडिया डजंट बिलोंग टू यू, आइडिया बिलोंग्स टू समबडी एल्स हु हैज रिटन दैट टेक्स्ट। तो उसको जो है आपको क्रेडिट ज़रूर देना है, जो काम करता है उसको आपको क्रेडिट ज़रूर देना है। जब आप क्रेडिट दोगे तो उसको आपने रेफरेंसिंग भी करनी है। जब रेफरेंसिंग करोगे तो उसका जो रेफरेंस होंगे वो एंड में आएंगे, और उसकी जो साइटेशन है वो उस टेक्स्ट में आएगी। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब इसमें जो है आप एक क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर जो है वो साइटेशन किस तरह से हम देंगे। आप असाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाओगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो रेफरेंसेस और साइटेशंस ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से एक दिखा सकता हूँ कि जो है वो किस तरह से जो है वो मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, ये आपको दिख रही नहीं स्क्रीन? ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाए, यहाँ पे रेफरेंसेस होंगे, रेफरेंसेस में जाए, यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन। ठीक है, इंसर्ट साइटेशन में जाए, यहाँ पे आप ऐड करें ऐड न्यू रिसोर्स। जब ऐड न्यू रिसोर्स करोगे तो आपके पास एक टैब खुल जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी है, जहाँ से आपने उठाया है,
कि वो आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से रिपोर्ट है, या कोई वेबसाइट है, तो आप लिखेंगे कि उसका ऑथर जो है मिस्टर ए है, उसका ऑथर, वेब पे जो है उसका जो भी कुछ है, उसकी कंपनी जो है जो भी है, उसका ईयर जो है 1999 या कुछ भी है, मंथ जो है उसका दिसंबर है, जब भी वो आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है, आपने उसको ऐड करवा देना। अब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वो जो साइटेशन है जो कि मिस्टर ए की हमने ऐड की वो यहाँ पे आपके पास आ गई। बेटा दिख रही है, इसको गौर करें प्लीज़। अब आप ये जो है फॉर एग्जांपल दिस टेक्स्ट इज बारोड फ्रॉम मिस्टर ए। अब ये है मिस्टर ए से, तो यहाँ पे आप दोगे इंसर्ट साइटेशन, यहाँ पे करोगे, आप क्लिक करोगे तो ये जो है साइटेशन आ गई, ठीक है। अब एंड में जाके जब आप पूरी की पूरी जो है वो जब आप जितनी भी रेफरेंसेस आपने ऐड कर दिए, आप एंड में जाके यहाँ बिब्लियोग्राफी को क्लिक करोगे, आपने बिब्लियोग्राफी को क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी इसके अंदर आपने पेपर्स ऐड किए वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। अब हर इस लिंक का, रेफरेंस का जो लिंक होगा वो आपकी इस साइटेशन के साथ होगा। तो इस तरह से आप वर्ड में ऑटोमेटिकली जो है वो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस मैनेज कर सकते हैं। तो ये उस पेपर की साइटेशन होगी या वेबसाइट की जिसका रेफरेंस जो है हमने यहाँ पे दिया हुआ मिस्टर ए। अब यहाँ पे आ रही वेबसाइट का नाम पहले, ऑथर का नाम बाद में। इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। APA लिखा हुआ, आप इसको जो है वो चिकागो कर दो, तो नाम पहले आ गया, बाकी चीज़ बाद में आ गई। अब आप देख रहे हो कि डिफरेंट स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट के अंदर साइटेशन वगैरह जो है और रेफरेंसेस ऐड कर दो। और ये ज़रूरी है कि जिसने, जहाँ से आप कंटेंट उठा रहे हो उसको क्रेडिट देना ज़रूरी है, जिसने ये मेहनत करी है, ठीक है। तो प्लेजिज्म 30% ज़्यादा होनी चाहिए। टेक्स्ट शुड बी रिटन बाय स्टूडेंट हिम और हर सेल्फ। 70%, 30% आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट इज़ ऑन इंडिविजुअल बेसिस, देयर इज नो शेयरिंग। हर कोई अपने अपने घर बैठा हुआ, हर कोई अपने अपने घर पर बैठ कर खुद काम करेगा। एंड नो सबमिशन आफ्टर द ड्यू डेट। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 30 जून इज़ द डेडलाइन ऑफ योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, असाइनमेंट आसान है। सिर्फ आपको इंटरनेट के ऊपर सर्च करनी है, इस डेटा को गैदर करना है और अपने अल्फाजों में इस चीज़ को लिखना है। और ये असाइनमेंट आप सबके साथ शेयर होगी तो आप लोगों का ही फ़ायदा है। आपको पता चल जाएगा कि भाई इस फील्ड के हवाले से कौन से सॉफ्टवेयर है, इस फील्ड के हवाले से कौन सी सर्टिफिकेशन है, इस फील्ड के हवाले से कौन सी जॉब्स है, किस फील्ड के हवाले से कौन सी सैलरीज हैं। तो ये चीज़ें जब दूसरे के साथ शेयर होंगी तो वो आपको हेल्प आउट करेगा अपने करियर को चूज़ करने के हवाले से। हालांकि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हमारा फॉलोइंग आगे एक लेक्चर भी आएगा जिसको हम कवर करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी लेक्चर आएगा जो हम आगे कवर करेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस हम जो है वो मेथोडोलॉजी हम कर चुके हैं। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस का भी जो चैप्टर है हम कर चुके हैं, ठीक है। बाकी ये 2 टॉपिक्स हैं जो कि आउट ऑफ द कोर्स हैं, लेकिन वो भी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आपको चीज़ें इनके बारे में पता है। और ये भी टॉपिक्स SQL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर असाइनमेंट तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। सर अगर 1-2 पेजेस कम हो जाएं तो? बेटा मिनिमम 20 पेजेस हों आपकी। ये कंसिडर करेंगे दिस असाइनमेंट इज ऑफ 40 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स आप 5 पेजेस के लिए तो रखे ना। अगर आपके इसमें असाइनमेंट 40 मार्क्स हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपके फाइनल में 0 आ गए, लेकिन आपने इस असाइनमेंट में 40 में से 40 ले लिए, मतलब सब्जेक्ट तो आपका क्लियर हो गया ना। मीन्स इसका जो फॉन्ट साइज के बारे में बता दें बेटा 12 रख लें फॉन्ट साइज, और लाइन स्पेसिंग 1 रखें, इसकी 1.5 नहीं कीजिएगा। और इसकी जो पेज है, पेज लेआउट है, पेज लेआउट की जो ओरिएंटेशन होगी वो पोर्ट्रेट होगी, और मार्जिन जो होगी वो आपकी जो नेरो है या मोटे। ये बेटा सर 12 साहित्य सफा घटा 12 घटा तो नहीं करे जो मार्कू वधी कर ना ते 10 मार्क्स असाइनमेंट हो जाए अगर पोती पेज ही ना तकरीबन बेटा मेहनत करनी पड़ती ना। 40 मार्क्स इज टू मच, यानी कि आप मिड टर्म के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अब आपको घर बैठ के वो असाइनमेंट मिल रही है। सर एक तो लिखना भी खुद को है इस वजह से। हाँ सर फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा है। नहीं फॉन्ट साइज इतना ही रखे बेटा,
सर हमने एक बनाई है ना सर पीएस की। आपको आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए, डोंट लीव टू द सब्जेक्ट। अभी मैंने सॉफ्टवेयर थर्ड ईयर वालों को असाइनमेंट दी है एंड आई गेव देम द असाइनमेंट फॉर 30 पेजेस, जो कि मिनिमम उन लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैंने और क्राइटेरिया रिड्यूस कर दिया, 20 पेजेस मैंने लिया, आपके 10 पेजेस मैंने ख़त्म कर दिया कि 20 पेजेस के लिए असाइनमेंट बनाओ। और उनको अपनी असाइनमेंट खुद बनानी है, उसमें मॉडल्स उन्होंने खुद डिज़ाइन किए। मैंने तो आपको सिर्फ सर्फिंग के लिए कहा है कि आप सर्फिंग करें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मेहनत करें क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करें प्लीज़, ठीक है। और सेकंड थिंग के हाउ यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट ऑन योर LMS। सर इसकी हार्ड कॉपी तो नहीं चाहिए? नहीं बेटा, हार्ड कॉपी ख़त्म। सर ईमेल ना करे छॾियूं तव्हांखे। बेटा ईमेल का जो है कोई वास्ता ही नहीं है, हर चीज़ LMS के थ्रू होगी। आप LMS पे हर स्टूडेंट इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी असाइनमेंट अपलोड करेगा, and whenever you upload assignment I will receive the notification कि भी this particular student has uploaded his or her assignment। अब हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, जैसे आपकी वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये असाइनमेंट भी आपकी अपलोड होगी, वो दैट विल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है गाइस। अब आपको पता है ना कि रोल नंबर के हिसाब से आपके टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए असाइनमेंट के। ऐसे नहीं कि रोल नंबर आपका 40 है और आप असाइनमेंट बना लियो 20 वाले की। इसलिए मैंने जो है वो एम्बिग्यूटी और कन्फ्यूजन ही ख़त्म कर दिया है कि आपके जो है वो टॉपिक रोल नंबर वाइज असाइन कर दिया आप लोगों को। सर असाइनमेंट में टाइटल पेज वगैरह इहो ठहंदो या वो रोल नंबर वगैरह? यार वो यू कैन ऐड द टाइटल पेज, बट व्हाट आई हैव सेड 20 पेज दैट विल बी रिलेटेड टू योर कंटेंट। और उसके अलावा आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा दें, टेबल ऑफ फिगर्स डाल दें, टेबल ऑफ एक्रोनिम्स डाल दें, आपकी मर्जी है। क्लियर है बेटा? ये असाइनमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, नो। अच्छा, राइट नाउ देयर आर 37 पार्टिसिपेंट्स। लास्ट क्लास जो थी हमारे अराउंड 50 पार्टिसिपेंट्स थे, तो रेशो कम क्यों हो गया है अभी? बच्चे टाइमिंग का इशू होगा सर, कई जगह यार लाइट नहीं है ना, इसलिए टाइमिंग जो है, देखिए ना लास्ट टाइम हमने लाइट का इशू है सर। लास्ट टाइम हमने 3 बजे क्लास रखी थी, तो वो भी आप लोगों के कहने के हवाले से रखी थी जो आप लोगों को कंफर्टेबल हो। अभी इस बार 3 बजे रखी थी ट्यूसडे को, लेकिन आपके पाकिस्तान स्टडी का टीचर ने जो है वो रखी। तो मैंने प्रपोज किया था कि मॉर्निंग में रखें, 9 बजे कहें, 10 बजे कहें, 8 बजे कहें, हम मॉर्निंग में रख दें ताकि आप सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकें। सर लड़के बोल रहे हैं हम उठते नहीं है, कोई बोलता लाइट नहीं है। मॉर्निंग सूटेबल है सर। तो नेक्स्ट वीक हम कौन सा टाइमिंग रखें? सर ये टाइम बेस्ट है, फिर मॉर्निंग से ये सही है ज़्यादा। मॉर्निंग ये टाइम सही है। अगर आपके पास 3 बजे का टाइम अवेलेबल है तो हम वरना थर्सडे की बजाय या वेडनेसडे की बजाय थर्सडे को या फ्राइडे को रख लेंगे 3 बजे यार, अगर वहाँ पे लाइट होती है आप लोगों के पास तो। फ्राइडे क्लास है सर, फ्राइडे को नमाज का भी होता है, नमाज वगैरह 4 बजे रख लेंगे फ्राइडे को। तो फ्राइडे को 2 क्लासेस हैं, 3 से 4, 4 से 5। फ्राइडे को कौन सी क्लास है यार? मंडे टू थर्सडे क्लास टाइम टेबल जो है सही, बिल्कुल हाथ मार के नहीं बंद हो, बंद नहीं हो। बेटा प्लीज़ वो आपस में बात ना करें प्लीज़। देखिए तो मैं आई एम कंफर्टेबल विद यू कि वट एवर टाइम यू चूज टुगेदर उस एक टाइम पे हम आ जाए, बाकी तो मॉर्निंग इज बेटर। अब मॉर्निंग का मैंने मॉर्निंग जो है वो अभी सनोज जो है आपको क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि सनोज से मेरी बात हुई थी कि हम ट्यूसडे को कल जो है सुबह को रख लेंगे क्लास, लेकिन सनोज देखा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लाइट नहीं है। लाइट तो हर टाइम पे किसी न किसी के पास नहीं होगी सर। ये भी सर अभी भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ी सी सेक्रीफाइस तो करनी पड़ेगी। तो अभी 1 बजे जो हमने रखी है वो विद कंसेंसस के सनोज ने कहा ठीक है 1 बजे ठीक है, क्योंकि 2 बजे आप लोगों की क्लास है। सर इसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है सर, उनके पास लाइट नहीं है अभी। तो 2 बजे जो क्लास होगी वो कैसे होगी फिर? उस वक्त भी लाइट नहीं, मुझे ऐसे बोला। आप आज आपकी 2 बजे क्लास है ना? यस सर। तो यार इस चीज़ को जो है वो
ऐसा करें, सनोज और नौशाद, जी सर। आप जो है वो डूडल, आपको पता है डूडल? नो सर, नो आइडिया। एक सेकंड, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूँ एक चीज़। ये है डूडल, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। डूडल क्या है? फ्री ऑनलाइन मीटिंग स्केजुलिंग टूल, कि अगर जी आपने सर। मीटिंग जो है स्केड्यूल करनी है तो उसके लिए आपके लिए टूल है। आप डूडल के अंदर जाएं, क्रिएट ए डूडल, आप एंटर अ टाइटल लिखें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लास, ठीक है, कंटिन्यू करें। अब आपके पास आ गया ये वीक, ठीक है। वीक में मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को या थर्सडे को मुख्तलिफ टाइमिंग चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल वेडनेसडे को आज जो है हमने 1 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास चूज़ की है, ठीक है। हम जो है ट्यूसडे को 10 बजे, वेडनेसडे को 1 बजे, इस तरह से ये टाइमिंग आप चूज़ कर लें। कंटिन्यू करें। इसको फिनिश करें। टेल योर हु यू आर, अच्छा, CR ऑफ क्लास, फॉर एग्जांपल CR@SW। gmail.com। ये लिंक आपके पास जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। लिंक आपके पास जनरेट होके आ गया, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा टाइम स्केड्यूल कि भाई ट्यूसडे को जो है वो 10 से 11, ट्यूसडे को 1 से 2, वेडनेसडे को 1 से 2 आपके पास टाइमिंग है। अब जो भी बच्चा होगा वो अपना नाम लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल अहमद, अपनी चॉइस लिखेगा, भाई मेरे लिए जो है ये सूटेबल टाइमिंग है, ठीक है। चूज़ करे सही। और इसको सेंड कर दो। आप वापस आओ तो अहमद का रिस्पांस दिया हुआ कि मैं जो है वो ट्यूसडे को इस टाइम पे अवेलेबल हूँ। इस तरह से आप अपने पूरे क्लास फेलोज़ के साथ ये शेयर करें कि अपने रोल नंबर्स के साथ अपनी टाइमिंग मेंशन करें कि किस टाइम अवेलेबल, जो मेजॉरिटी जो है वो जो अवेलेबल होगी वो टाइम हम चूज़ कर लेंगे। सर ग्रुप ए का और ग्रुप बी का अलग अलग कर लें तो सही हो नहीं, जाएगा। क्लास हम कंबाइन ले रहे हैं ना, तो दोनों का कंबाइन ही होगा ना, अच्छा ठीक है ना। इस तरह से आप डूडल पे एक पोल बना लो और सबसे पूछ लो किस टाइम पे वो अवेलेबल होंगे। सही है। कोई ऐसा स्लॉट देखना जब वो सारे, जिस टाइम पे किसी और की क्लास ना हो, ठीक है। सही। मतलब मंडे को, ट्यूसडे या वेडनेसडे को मॉर्निंग में या 1 बजे, या फ्राइडे को जिस टाइम, इस तरह से 2-3 आप ढूंढ लेना, ठीक है। ये जी, फिर जी। शेयर करना उससे, ओके। ओके सर। बाकी जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के हवाले से, इंशाल्लाह वो मैं रिकॉर्ड करके कल जो अपलोड कर दूंगा, एंड होपफुली कि इंशाल्लाह उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन वगैरह जो है वो नहीं होगी। और ये आज की जो है रिकॉर्डिंग है, ये भी मैं जो है वो आपके LMS के ऊपर अपलोड कर दूंगा। एंड इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन देन वी कंटिन्यू, अदरवाइज हम यहाँ पे जो है क्लास एंड कर देते हैं। सर एलएमएस तो थोड़ा समझाया सबनी के। LMS क्या समझाया सर मतलब कितने वीडियो वगैरह पेन छोकरन के लिए इनके कंफ्यूजन आया नहीं, मतलब कितने असाइनमेंट वगैरह वर्चुअल पाइया। क्लास में वही होते पेमेंट। बेटा? आप LMS लॉगिन करोगे तो आपके पास वर्चुअल क्लास आएगी। वर्चुअल क्लास में आप सब्जेक्ट के हवाले से जो है, जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो उसके वीकली वाइज उसमें मुख्तलिफ टैब्स होंगे। इस मुख्तलिफ टैब्स के अंदर जो है आपके पास वो पड़े हुए होंगे लेक्चर्स। अब LMS जो है
इसकी जो वीडियो ट्यूटोरियल्स है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं ट्रेनिंग्स की। एक सेकंड, ये आपका LMS है। LMS के अंदर आप जाओगे, ट्रेनिंग्स में जाके वीडियो ट्यूटोरियल्स में जाओगे तो आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे के सारे। हाउ टू लॉग इन, हाउ टू एड क्वालिफिकेशन, हाउ टू एड रिसर्च प्रोफाइल, ठीक है। PDF ट्यूटोरियल्स भी आपके पास अवेलेबल है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं यार, फुगार से कि और IT ग्रेजुएट्स 2-3 तो उसके अंदर टैब्स होते हैं। सर इजी है बहुत। तो उस LMS के अंदर आप जाओगे, वहाँ पे वर्चुअल क्लास होगी, इसमें हर वीक वाइज आपको मिल जाएगा। जो असाइनमेंट होगी वो आपको जो है वो वीक वाइज जो है आपको मिल जाएगी। वीक नंबर 9 में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। और आप सबमिट भी वीक 9 के उसमें करोगे। सर कोर्स सेलेक्ट करना और वीक सेलेक्ट करना है बस। हाँ, कोर्स सेलेक्ट करना और वीक सेलेक्ट करना है। जो लेक्चर है, लास्ट वीक का जो लेक्चर है और SDLC वाला लेक्चर आपको वीक 9 के अंदर मिल जाएगा। आज का जो लेक्चर अभी हम बात कर रहे हैं, आज के ये वीडियो रिकॉर्डिंग और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का लेक्चर आपको वीक 10 के अंदर जो है इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। नो सर, थैंक यू। चलें ठीक है गैस, ओके, पर इस चीज़ को एंड करते हैं। अगर देखें, अगर इवेंचुअली अगर आपके पास जो है वो मसला आ रहा है क्लास का A और B के कम्बिनेशन का, तो हम इसको डिकम्पोज कर देते हैं। हम फिर A की क्लास अलग ले लेते हैं, B की क्लास अलग ले लेते हैं। ओके सर। पार्टिसिपेंट हुई घट सर घट वठो तब सही है को मसलो कोने। मतलब इशू अगर कोई साथ में कोई टाइम कोई इशू नहीं है। स्केड्यूल अगर नहीं मिलता, स्केड्यूल नहीं मिलता A और B का कंबाइंड, जिसमें दोनों अवेलेबल हों, तो फिर मजबूरन हमें जो है स्प्लिट करके सर टाइम टेबल के हिसाब से जो क्लास होगी उस टाइम पे ले लेंगे। फिर उस टाइम में जिसके पास टाइम लाइट है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। सर टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए ना, 2 से 6 तक जो नॉर्मल क्लासेस हैं तो दोनों का स्केड्यूल डिफरेंट है। वैसे अगर हाँ, इससे पहले ले लें टाइम से तो हो जाएगा। तो इससे पहले आज रखी है ना, 1 बजे रखा है ना हमने। हाँ तो सर दूसरों को प्रॉब्लम, किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ को तो हाँ। आपने वो बोला ना पोल वाला, वो बनाते हैं उसके बाद देखते हैं हाँ, क्या पोल वाला बनाए फिर मुझे जो है। अच्छा सनोज और नौशाद, जी यार आप आज की जो अटेंडेंस जो है ना, अभी मेरे पास 39 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो आप आज की जो अटेंडेंस हो मुझे प्लीज़ ईमेल कर दें। कैसे ईमेल करेंगे? रोल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से। अभी 40 पार्टिसिपेंट्स आ गए। अटेंडेंस प्लीज़ नोट करें जल्दी से। नौशाद मेजॉरिटी 1। जो आपका पार्टिसिपेंट लिस्ट आ रही है ना, उसमें आप देख लेंगे कौन, इधर उसमें से आप अच्छा सनोज तुम ही जो है ना जी अपने सर। रोल नंबर के कनेक्ट नहीं हुए हो। सर मैं लिखता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेने चलें। 40 पार्टिसिपेंट्स हो गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझे अटेंडेंस लिख के मुझे सेंड कर दें प्लीज़, सर। इसकी सर ले लिया है। दोनों का, ठीक है। ठीक है गाइस, यस सर। तो मुझे ये दे दें ताकि जो है मैं आज के अटेंडेंस इस हफ्ते की तीनों क्लासेस की मैं अपडेट कर दूंगा। बल्कि मुझे लास्ट वीक की जो लास्ट मेरे ख्याल से 50 पार्टिसिपेंट्स थे, लास्ट वीक की भी अटेंडेंस मुझे सेंड कर दें, मैं अपलोड कर दूंगा। सर नौशाद कलेक्टिवली आपको सेंड कर दे सही है? हाँ, कलेक्टिवली आप में से दोनों में से कोई भी सेंड कर दें। अब भी जो है आप हेलो